गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं व्हेन द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड। चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का क्लास 8। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या चीज़ है? हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, political, social, economic, cultural, intellectual और all past parts of history। हिस्ट्री पास्ट इवेंट्स की स्टडी है। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल। पॉलिटिकल क्या चीज़ है? पॉलिटिकल का मीनिंग जैसे वोट्स हैं, अडल्ट फ्रेंचाइज है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, वैसी जो पॉलिटिकल में डेवलपमेंट्स आई, सोशल में डेवलपमेंट्स आई। नेक्स्ट है सोशल, भी जो ये लोकतंत्र है, जैसे ये लोग हैं ये भी सोशल में आ जाते हैं सभी। ये वैसी इकोनॉमिक, लोगों में क्या चेंज आया, इकोनॉमिक धन में कैसा चेंज आया। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मीनिंग है भी बौद्धिक, हिंदी में इसका मीनिंग है बौद्धिक में भी जो ज्ञान क्षेत्र है उसमें भी विकास हुआ। कल्चरल, ये मान के चलो नृत्य वगैरह हो गए, इसमें भी विकास हुआ। ये सभी क्या है? पार्ट्स है हिस्ट्री के। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मैनी पार्ट इज हिस्ट्री ब्रॉडली डिवाइडेड। हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइडेड है? टू पीरियड में डिवाइडेड है, हिस्टोरिक एंड प्री हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? द पीरियड दैट हैज रिटन प्रूफ इज कॉल्ड हिस्टोरिक पीरियड। जिस पीरियड का हमारे पास रिटन प्रूफ है उसे हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है प्री हिस्टोरिक पीरियड। दोज पीरियड हैव नो रिटन एविडेंस इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड। जिस पीरियड का हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है उसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। अब हिस्टोरिक पीरियड कितने हमारी हिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइडेड है? टू। कौन कौन सी? हिस्टोरिक एंड प्री हिस्टोरिक। हिस्टोरिक पीरियड कौन सा होता है? दोज पीरियड हैव रिटन एविडेंस इज कॉल्ड हिस्टोरिक पीरियड। दोज पीरियड हैव रिटन एविडेंस इज कॉल्ड हिस्टोरिक पीरियड एंड दोज पीरियड हैव नो रिटन एविडेंस इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड। Understand you what I tell to you? Our next topic is how many parts historic period divided। पहले था हिस्ट्री कितने पीरियड में डिवाइडेड है, अभी हिस्टोरिक पीरियड में कैसे डिवाइडेड है। हिस्टोरिक पीरियड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में, जिनके नेम है गिवन बिलो किए हुए हैं। पहला है एंशिएंट, सेकंड मेडिवल, थर्ड इज मॉडर्न। फर्स्ट एंशिएंट, सेकंड मेडिवल, थर्ड इज मॉडर्न। एंशिएंट हम 6th क्लास में पढ़ते हैं, सेकंड मेडिवल हम 7th क्लास में पढ़ते हैं और मॉडर्न 8th, 9th, 10th में पढ़ते हैं। ये क्लासेस में ये आपको क्लास वाइज बोर्डली डिवाइड की हुई है हिस्ट्री। ओके, ये पीरियड्स में भी डिवाइड है और क्लास वाइज आपको आती भी हिस्ट्री ऐसे ही है। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न पीरियड इंडिया। मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, द ट्रांजिशन फ्रॉम द मेडिवल पीरियड टू द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया मार्क्ड बाय द डिक्लाइन ऑफ ग्रेट मुगल एम्पायर एंड एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश। कहते हैं अभी जो मॉडर्न पीरियड है उसमें क्या हुआ, जो मेडिवल पीरियड का अंत हुआ और मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हुई। भी ट्रांजिशन थी जो मेडिवल और मॉडर्न पीरियड के बीच, उसमें डिक्लाइन तो हुआ, ग्रेट मुगल एम्पायर ख़त्म हुआ, ग्रेट मुगल एम्पायर और ब्रिटिश आने हमारे इंडिया में शुरू हुए। दे एंटर्ड इंडिया एज अ ट्रेडर्स एंड दे स्लोली टुक ए पॉलिटिकल कंट्रोल एंड इवेंचुअली बिकेम रूलर। कहते हैं भी आपने सुना भी होगा कि जो ब्रिटिश है वो इंडिया में ट्रेडर्स की तरह आए थे, ट्रेडर्स बनकर इंडिया में आए थे, काम व्यापार करने के इरादे से आए थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर भारत के लोगों में एकता तो नहीं है तो वह
क्या करने लगे, पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथ में लेने लगे। उन्होंने सर्वे करना शुरू कर दिया और फिर पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और धीरे धीरे क्या किया, रूलर बन गए। क्या बन गए, रूलर। पहले तो वो ट्रेडर्स बनकर आए थे, उन्होंने स्लोली क्या किया, पॉलिटिकल कंट्रोल हाथ में लेना शुरू किया और फिर स्लोली कर वो क्या बन गया, रूलर बन गए। ये 2 पॉइंट्स है बस याद करने के, 2-3 पॉइंट्स याद करो इस। नाउ वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट मॉडर्न पीरियड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो अदर कंट्रीज witnessed several important developments. Let us explore these developments in detail. During the modern period, जब मॉडर्न पीरियड की बिगनिंग हुई, ओनली इंडिया ने नहीं, अदर कंट्रीज बहुत सारी कंट्रीज ने, सारी विश्व की सारी कंट्रीज ने भी क्या की, डेवलपमेंट्स की। वह विटनेस सेवरल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, मशीनरी में हर एक चीज़ में अपनी डेवलपमेंट की। आओ हम उस डेवलपमेंट को डिटेल में जानते हैं। चलो शुरू करें हम डिटेल में जानना उसे। Now first development is Renaissance. The term Renaissance refers to the revival or rebirth. जो यूरोपियन आर्ट थी ना, उसका क्या हुआ, रिवाइवल। जैसे पहले वो फ्रूट्स की पिक्चर बनाते थे हम, अब बनाने लग गए ह्यूमंस की पिक्चर। वैसे यूरोपियन आर्ट में तब क्या हुआ, चेंज आया, उसे हम बोलते हैं रेनेसेंस, रिवाइवल और रिबर्थ इन यूरोपियन आर्ट। ओके, नेक्स्ट डेवलपमेंट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन refers to a rapid development of industries in Britain during the century. The development of industry led to the mass production of manufactured goods. जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी, मशीनरी की क्रांति, उसके से हम समझते हैं कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होने लगी। और ये डेवलपमेंट का क्या इन 18th सेंचुरी, और डेवलपमेंट के कारण से क्या होने लगा, मास प्रोडक्शन होने लगी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की। नेक्स्ट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज द आइडेंटिफिकेशन विद इट्स ओन नेशन एंड स्पोर्ट्स इट इंटरेस्ट इन यूरोप। नेशनलिज्म क्या है, अपने देश के साथ आइडेंटिफिकेशन करना, अपने देश के बीच ही रहना, अपने देश के खिलाफ ही हो जाना, उसे हम बोलते हैं नेशनलिज्म। या फिर बोल भी सकते हैं देशभक्ति करना। नेशनलिज्म का मतलब हो गया देशभक्ति करना, विद इट्स ओन नेशन, अपने नेशन की देशभक्ति करना। और ये कहाँ पर स्पोर्ट हुआ है इसका इंटरेस्ट, यूरोप में। पहला रेनेसेंस मीनिंग रिवाइवल और रिबर्थ, दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तीसरा नेशनलिज्म, आइडेंटिफिकेशन विद इट्स ओन नेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या कारण, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने का कारण क्या बना, मास प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। क्या बना, मास प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। रेनेसेंस का क्या मतलब हुआ, रिवाइवल और रिबर्थ ऑफ यूरोपियन आर्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ द मॉडर्न पीरियड। सोर्सेज क्या होते हैं, साधन जिससे हमने रिकंस्ट्रक्ट की मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री। देयर आर वास्ट फंड ऑफ सोर्सेज अवेलेबल टू रिकंस्ट्रक्ट द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। लेट अस लर्न दिस सोर्सेज। हम बहुत ज़्यादा वास्ट फंड है सोर्सेज का अवेलेबल रिकंस्ट्रक्ट मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री को करने के लिए। ये सोर्सेज को हम आगे जाके डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश पीरियड कैन बी फाउंड एट द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया बेस्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में नेशनल आर्चीव है, वहाँ पर जो ब्रिटिश पीरियड के हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं। found at National Archives based in New Delhi. Next is the print media. During the modern period, printing facilities were easily accessible to the people.
मॉडर्न पीरियड के तहत वर इजीली एक्सेसिबल थी पीपल के उनको इजीली एक्सेसिबल हो जाते थे बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। इसका क्या मतलब हुआ कि मॉडर्न पीरियड के तहत जो सेवरल इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, इसमें एक डेवलपमेंट हुई कि जो पीरियड है जो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स क्या करने लग गया, प्रोड्यूस करने लग गया। पहला तो वास्ट फंडा सोर्सेज का अवेलेबल, दूसरा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, ये कहाँ पाए जाते हैं, नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया बेस्ड इन न्यू दिल्ली। थर्ड इज प्रिंट मीडिया। Third point, architectural structure of the modern period of India are reflective of British influence। जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस पर रिफ्लेक्टिव है, और जो ऑफिशियल बिल्डिंग है इंडिया गेट जैसे वो उसमें सबूत पड़े हैं ब्रिटिश पीरियड। इंडिया के अकाउंट्स ऑफ ट्रैवल ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड के दौरान मैंने ट्रेडर्स एंड बहुत पीपल आए थे, ट्रेवलर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल। उनके अकाउंट्स है जो डिस्क्राइब करते हैं कंपनी का, जो हमारी कंट्री का एक्सपीरियंस। एंड वो जो अकाउंट ऑफ ट्रैवल है वो एक रिकन्स्ट्रक्ट करने में मेजर रोल अपना मेजर रोल देते हैं। रिकन्स्ट्रक्ट द मॉडर्न हिस्ट्री, सर्वे वन ऑफ द रिकन्स्ट्रक्टर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Our topic is all complete. Bye dear students, our all chapter is complete. Chapter first of history class 8th when we are in our beginning of modern period completed. Now in our next video we will start the chapter first of civics need for laws. Thank you and bye, have a nice day. Please like, subscribe and share my channel to share my video to your friends, relatives and your neighbors, so they can learn from my video everything good. I can tell you everything about everything from all topics. Bye, have a nice day to all of you, and once again thank you.